यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के सेगमेंट में बच्चों मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? और ये जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। ये दो तरह से पेपर में आता है बच्चों। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन या कंप्लीट दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। पहली इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए बच्चों, पहली इक्वेशन है जो हमें दी गई है। दिस सी डबल बॉन्ड सी एच एच एंड एच एल्कीन है भाई, है ना। कोई भी हम एल्कीन ले सकते हैं जी। एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी गिवन, कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। प्लस एच बी आर। चलिए बताइए भाई, इस रिएक्शन को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है जी? याद आ रहा है? मार्क एडिशन, हाँ याद आ रहा है सर, याद आ रहा है कि कुछ ऐसा मार्कोनिकॉफ रूल में था, हमने यहाँ पर ले लिया। मार्क एडिशन मतलब मार्कोनिकॉफ रूल। मैं एंटी मार्क एडिशन भी ले सकता हूँ, ठीक। तो जब भी कोई कंप्लीट द रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को लगाना है कि हमने ये रिएक्शन कहाँ देखी थी, क्या हमने पढ़ा था, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगे थे। चलिए, ये नेगेटिव या पॉजिटिव बना भी सकते हैं, जरूरी नहीं है ये नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव वाला किससे जुड़ता है बच्चों? जिस पर कार्बन कम होगा। पॉजिटिव वाला जिस पर कार्बन ज़्यादा होगा। चलिए प्रोडक्ट बताइए, है ना। चलिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले ही हमें दिया था जी, ये हमने बना लिया। दिस एंड दिस, ये भी हमने बना लिया। बी आर इससे जुड़ा है तो हमने क्या किया, ये लिखा सी, ये लिखा एच, ऊपर हमने जोड़ दिया बी आर। कहीं कुछ भी जोड़ दीजिए, नो मैटर, परेशानी वाली बात नहीं है। डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया ये सी, और सी क्या हो गया बोलो? एच एच एंड एच। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। कोई प्रॉब्लम? इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। क्यों बच्चों? ध्यान दीजिएगा, 1 2 क्योंकि हेलोजन जुड़ा है, 1 से ब्रोमो भी जुड़ा है, 1 से फिनाइल भी जुड़ा है, और 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई क्वेश्चन हमारा कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन का आता है, तो वहां पर हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग देयर नेम। अगर उन्होंने नहीं पूछा है तो उसका नाम लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में यदि आप इस प्रोडक्ट का नाम नहीं भी लिखते तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते। कोई दिक्कत? तो आपको पेपर में यहां तक की रिएक्शन दी है, ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब ये दिया है आपको और ये आपको कंप्लीट करना है। नोट डाउन दिस इक्वेशन बच्चों। इज इट क्लियर? चलिए अगला अपन और चलते हैं, मार्क एडिशन के हिसाब से अगला चलते हैं। नंबर टू CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बताइए सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है? तिवारी सर एसिमेट्रिक है, क्योंकि अगर हम 20 से काटें तो ये वाला टुकड़ा आपका बड़ा होगा और इधर वाला टुकड़ा आपका क्या होगा बोलो? छोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी हेलोजन एसिड ले लें भाई। मैंने ले लिया HCl। अरे सर कौन सा बताइए? ये वहाँ तो मैंने मार्क दिया था, एक एंटी मार्क दे दूँ? चलो चलेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटी मार्क एडिशन। याद है तिवारी सर? अभी तो पिछली क्लास में आपने बताया था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेगेटिव वाला कम से जुड़ता है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा से जुड़ता है। कब? जबकि ये मार्क हो। लेकिन यहाँ पर आपका एंटी मार्क है, परऑक्साइड इफेक्ट है, खरास इफेक्ट है, तो नेगेटिव वाला ज़्यादा से जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला कम से जुड़ेगा। बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो, देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल। जब तुम्हारा नेगेटिव वाला ज़्यादा से जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला कम से जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो? CH3 CH2, CH से H जुड़ गया तो CH2, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये आपका बन जाएगा बच्चों CH3, ये हो जाएगा CH2, है ना। देखो CH3, ये हो जाएगा CH2, ये CH से ये वाला H जुड़ गया तो हो जाएगा आपका CH2, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा इस कंपाउंड को, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। कोई प्रॉब्लम? इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 से जुड़ा है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो रूल लगाया है, हमारा जो रूल लगाया है बच्चों, वो रूल है हमारा कौन सा? एंटी मार्क एडिशन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट डाउन दीज 2 इक्वेशंस।
तो इस तरह से आपको मार्क और एंटी मार्क की आपके पेपर में कोई भी रिएक्शन गिवन हो सकती है जिसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से, है ना। वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कंप्लीट द रिएक्शंस के क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं बच्चों, आपको केवल उसकी प्रैक्टिस करनी है बस। चलिए अगला क्वेश्चन सब देखते हैं, क्वेश्चन 1, है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने लिख दिया CH2, यहाँ लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए भाई बताइए कौन सा एल्कीन है, सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है भाई, जल्दी बताइए कौन सा एल्कीन है। हाँ जी बताइए, सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक है ना, क्योंकि यदि हम जिसको तोड़ें तो ये वाला टुकड़ा बड़ा है, ये वाला टुकड़ा छोटा है। प्लस HBr, ये हमने HBr लिख लिया। कोई भी रूल लगा सकते हैं, मार्क एडिशन लगा दें तो भी चलेगा, एंटी मार्क लगा दें तो भी चलेगा। चलिए यहाँ पर हम एंटी मार्क लगाते हैं। अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, मान लीजिएगा एंटी मार्क नहीं लिखा है, यहाँ इन्होंने लिखा C6H5CO होल ट्वाइस O2, है ना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था भाई, इसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड, बता सकते हैं इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा? नाम नहीं है, अब आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना। बताइए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। चलिए बेंजोइल परऑक्साइड, इसका मतलब एंटी मार्क एडिशन है। पेपर में यहाँ पे एंटी मार्क भी लिखा सकता है। नेगेटिव वाला ज़्यादा से, नेगेटिव वाला ज़्यादा से, पॉजिटिव वाला बोलो कम से। बिल्कुल सही, प्रोडक्ट हमारा मिल गया। चलिए बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आपकी रिंग हो गई, वो आपकी रिंग बनी है, ये आपकी रिंग हो गई, ये आपका CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH हो गया, ठीक है, CH से H जुड़ा है, ये तुम्हारा CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया और सिंगल बॉन्ड Br हो गया, है ना। ये आपका कंपाउंड हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, कंपाउंड को नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए इसका नाम बता सकते हैं, अगर मैं किसी से नाम पूछूं तो नंबरिंग यहां से होगा क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप पास है। चलिए इसका नाम भी लिखते हैं। वैसे आपको पेपर में कंप्लीट द रिएक्शन में नाम लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, 1 से ब्रोमो लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ब्रोमो। 3 से फिनाइल जुड़ा है तो हम लिख सकते हैं 3 फिनाइल। 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, 1 2 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपेन। नोट कर लीजिए, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। वैसे अगर आपसे कंप्लीट द रिएक्शन केवल आती है तो पेपर में इतना दिया जाएगा, यहाँ तक गिवन है और उधर वाला जो पोर्शन है वो आपने लिखना है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। ठीक है, देखिए ये जो मैं आपको कंप्लीट द क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये पिछले सालों के जो क्वेश्चंस में आए हैं और जो नॉर्मली CBSE हमसे पूछता रहता है उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूं, है ना। इसलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से नोट करिए। 100% फ्रूटफुल टू यू, सेम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू। देखिए ठीक है, इनको नोट करते जाइए अच्छे से अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस SOCl2। याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है? बताइए भाई। डार्जन्स मेथड, पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था, थायोनिल क्लोराइड के याद करिए कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन हटाया, 2 Cl लगाया, SOCl2। बताइए भाई ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? C5H5N। इतना आपको गिवन है ना। ये जो चीज़ मैंने बताया है ये चीज़ गिवन है, मतलब आपको दी जाएगी पेपर में। हेडिंग क्या हो सकती है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो बच्चों, OH हटा दो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए आप ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आप तभी कर सकते हैं जब आपने पूरे उसकी प्रैक्टिस की हो। चलिए OH हटा दीजिए, OH की जगह पे Cl लिख दीजिए। OH हटा दिया, OH की जगह Cl लिख दिया तिवारी सर। EL नहीं है, मेरी हैबिट है, मैं बच्चों इस तरह से Cl बनाता हूँ। अब एक H और एक Cl, बोलिए क्या निकल गया? HCl, SO और एक O यहाँ का प्लस SO2। ठीक, रिंग नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे रिंग नहीं है। अगर रिंग आती तो अब लगा लेते, वैसे यहाँ पे रिंग है नहीं इसलिए ये नहीं होगा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको, कोई परेशानी हो तो डिस्कस करिए।
चलिए नाम बता सकते हैं इसका, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसका नाम होगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यहां तक गिवन है बच्चों, ये आपको लिखना है, अपना दिमाग लगा लीजिए आप। अगला देखिए, ये हो गया NO2, ये हो गया CH2 और CH3। ये दिया है आपको ब्रोमीन से H न्यू, ये आपको रिएक्शन दी है सेकेंड। बहुत ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, क्या दिया है इन्होंने, ये रिंग दी है, यहाँ पे NO2 लगाया है, यहाँ पे CH2 CH3 लगाया है, और आपको इससे ब्रोमीन से रिएक्शन लिखने को दी है, ये आपको गिवन है, और आपको अगला पार्ट आपको लिखना है। अब बच्चों होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप होता है बेंजीन और CH2, ये कहलाता है बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजाइलिक ग्रुप का फार्मूला बच्चों C6H5CH2 होता है, ठीक है। बेंजाइलिक जो कार्बन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होने के कारण यहाँ पर इस वाले से हाइड्रोजन नहीं निकलता, केवल हाइड्रोजन बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन से निकलता है। ये जो रेडिकल होता है आपका बेंजाइलिक रेडिकल, बेंजाइलिक रेडिकल का फॉर्मूला मालूम क्या, बेंजीन और CH2 मैंने पढ़ाया था ना, C6H5CH2। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस मतलब स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या होता है, इसकी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इस Br को लेके निकल जाता है, तो एक Br इस जगह पे जुड़ जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट का जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, देखो ये बनेगा, ये N हो गया, ये O2 हो गया, ये आपका यहाँ का जो है H निकलेगा, ये आ गया Br, और एक Br और एक H, तो HBr निकल ही जाएगा, और अब आपका ये हो जाएगा CH3। नोट डाउन, दिस विल बी योर प्रोडक्ट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका है वो है बेंजाइलिक, इसका नाम क्या होगा 4,1-ब्रोमो 4,1-ब्रोमो, है ना, इसका नाम लिखिए बच्चों 1,1-ब्रोमो-इथाइल नाइट्रोबेंजीन। एक बार समझ लीजिए क्यों हो रहा है ऐसा। देखो देखो ऐसा नाम क्यों है, वैसे देखिए नाम नहीं आता कंप्लीट द रिएक्शन में, नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम ऐसा क्यों हुआ 1 2 3 4। अब ये जो चौथा वाला कार्बन है, चौथे वाले कार्बन से ये पूरा टुकड़ा जुड़ा है, तो 1 2 3 4 4 1-ब्रोमो-इथाइल 1-ब्रोमो-इथाइल ये आ गया, फिर नाइट्रोबेंजीन, तो 4,1-ब्रोमो-इथाइल नाइट्रोबेंजीन, है ना। इसको लिख लीजिए, हाफ आपको गिवन है, हाफ आपको लिखना है। नोट डाउन, अगला देखिए, चलिए अगला दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया मिथाइल, इसकी रिएक्शन HI से हो रही है, और मैंने लिख दिया मार्क एडिशन, ठीक है। चलिए कंप्लीट करिए, क्या होगा मार्क एडिशन में, दिमाग दौड़ाइए जल्दी से। डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, ध्यान दीजिए, है ना, डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में। इस वाले कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, वैलेंसी चेक करिए 1 2 3 4, कोई है ही नहीं। दिस कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन, क्यों तिवारी सर, 1 2 3, इसकी वैलेंसी 3 है, इसका मतलब इसमें एक हाइड्रोजन है, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है। आइए अगर हम निगेटिव मान लें, H पॉजिटिव मान लें, तो निगेटिव वाला कम के पास जाएगा और पॉजिटिव वाला ज़्यादा के पास जाएगा, तो ये जो H है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड किस में रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, सिंगल में रिड्यूस हो जाएगा, और ये I जो है यहाँ जुड़ जाएगा। CH3 तो हमारा था ही था, और ये I और आ गया। आपको मालूम है यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल में क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब एक कार्बन हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर अब 2 हाइड्रोजन है, तो देखिए 2 वैलेंसी और 2 हाइड्रोजन, नोट कर लीजिए।
इसका नाम क्या होगा? 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका अगर हम नाम लिखें बच्चों तो इसका नाम होगा 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्यों होगा? देखिए, ये जहाँ जुड़ा है ग्रुप उसको हम 1 मानेंगे और प्रायोरिटी हम हेलोजन को देते हैं। तो 1 आयोडो 1 मिथाइल और 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है और साइकिल में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बोलो, साइक्लोहेक्सेन। नोट कर लीजिए। चलिए अगला लिखते हैं जी। अगला ध्यान दीजिए, CH3 CH2I प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन हीटिंग। कुछ याद आ रहा है बच्चों को? क्या बनेगा? कौन सी रिएक्शन है ये? हेलोजन एक्सचेंज में मैंने आपको 2 रिएक्शन बताई थी बच्चों। एक बताया था स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक मैंने आपको बताया था फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। कौन सी है ये भाई? पहचानो, NaI सोडियम आयोडाइड, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। अरे यहाँ पर आप कोई दूसरा हेलोजन ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया Cl या Br, कोई भी ले सकते हैं। ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफाइल, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या आ जाएगा बोलो? इसकी टोपी उसके सर, या यहाँ Cl यहाँ, तो CS थ्रू CH2I प्लस NaCl। नोट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये एक्सचेंज हो गया, हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, ठीक है। आयोडो इथेन, क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? आयोडो इथेन। नोट कर लीजिए। तो हाफ रिएक्शन इज गिवन एंड हाफ यू हैव टू डू। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, कंप्लीट द रिएक्शन का दिमाग लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही क्वेश्चंस आते हैं आपके पूरे। अगला देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। CH3 होल थ्राइस C Br प्लस KOH एल्कोहलिक, ये आपको आधा दिया है और आधा आपको करना है। लगाइए दिमाग, कौन सा रूल लगेगा बताइए? हाँ, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, पढ़ाया था ना मैंने आपको। मैंने शुरुआती आपकी जो पिछली क्लास थी बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपकी शुरुआती यहीं से किया था। अब देखिए सुनिए, अब आपको दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, इस वाली रिएक्शन को समझिए बहुत अच्छे से। चलिए मैं 2 दे देता हूँ, नेक टू नेक 2 दे रहा हूँ आपको। एक ये दे दिया और एक ये दे, चलो पहले इसको कर लेता हूँ फिर अगली वाली देता हूँ आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप पहले इसको तोड़ लीजिए। CH3C CH3 और ये Br प्लस KOH एल्कोहलिक। चलो भाई, एल्कोहलिक KOH होगा तो बच्चों एल्कीन बनता है, हमेशा ध्यान रखना। एल्कोहलिक KOH ले लो या NaOH ले लो, कोई भी आप बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। हमने KOH लिया है ना। डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन होती है ये, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक K और एक Br, बोलिए क्या निकल गया? बोलिए, ये निकल गया KBr। एक OH, देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है। आप यहाँ से निकाल दें, या ये बीटा है या ये बीटा है, तीनों में से कहीं से भी निकाल दें, आपका प्रोडक्ट सेम बनेगा। चलिए यहाँ से हम निकालते हैं एक H, तो एक H और एक OH क्या निकल गया? बोलो H2। अब आपके पास बचा क्या? बोलिए, ये बचा CH3 C, ये वाला CH3, ये वाला CH3 मैंने ये लिख दिया। सिंगल बॉन्ड यहाँ से H और ये OH H2O निकल गए थे, तो सिंगल बॉन्ड CH2 बचेगा। अब बैलेंस ही चेक करिए, 2 और 1 3, 1 2 3, इसको पूरा करने के लिए हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। चलिए नाम लिखते हैं, बताइए 1 2। हाँ नाम बताइए क्या होगा, जल्दी से इसका नाम बताइए बच्चों। व्हाट विल इट्स नेम, क्या नाम होगा? हाँ, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड पास है। 1 2 3, 2 पे मिथाइल जुड़ा है, 1 2 3 प्रोप, डबल बॉन्ड इन प्रोपेन, तो 1 2 3 प्रोप डबल बॉन्ड इन, 2 से मिथाइल जुड़ा है, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक KOH होता है ना, तो आपका एल्कीन बनता है फिर, जब यहाँ पर एल्कोहलिक KOH होता है तो। नंबर 2, मान लीजिए हमारे पेपर में
यहाँ पर ये एल्कोहलिक नहीं लिखा है, एक्वस लिखा है। तो अगर एक्वस KOH हो या एक्वस NaOH हो तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आपको सिंपली हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पे OH निगेटिव लगाना है, क्योंकि OH निगेटिव जो है एक्वस में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यही इक्वेशन मैंने ऐसा लिखा, CH3CBr प्लस KOH लिखा और यहाँ पर लिख दिया एक्वस। तो अगर मैं एक्वस लिखूंगा तो आपका आंसर, आप कुछ दिमाग मत लगाइए, CH3COH कर दीजिए, बात खत्म। सिंपली OH कर दीजिए और एक K और Br निकाल दीजिए, हो जाएगा प्लस KBr। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर एल्कोहलिक KOH होता है बच्चों तो आप एल्कीन बनाइए, डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर एक्वस KOH होता है तो वहाँ पे आपका एल्कोहल बनेगा, एल्केनॉल बनेगा। नोट कर लीजिए। ये है कंप्लीट द रिएक्शन, आधी पेपर में गिवन है, आधा आपको करना है। चलिए अगला देखते हैं। ये मान लीजिए दिया है CH3CH2, है ना, ये दिया है आपके Br, इसकी रिएक्शन उन्होंने लिखा KCN से, और दूसरी जगह हमने दी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना, CH2Br, इसको लिखा AgCN से। चलिए कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे किसमें क्या बनेगा, ट्राई करिए। यहाँ भी निकल जाएगा KBr, यहाँ भी निकल जाएगा AgBr, लेकिन अंतर है, जब पोटेशियम KBr निकलेगा, जब ये दोनों निकलेगा ना तो साइनाइड बनेगा या नाइट्राइल बनेगा। साइनाइड का IPSC नेम नाइट्राइल होता है। KBr निकल गया, ये KBr निकल गया, क्या बचा बोलो, CH3CH2CN प्लस KBr, इथाइल साइनाइड, इसका कॉमन नेम होगा बच्चों इथाइल साइनाइड। और अगर आप इसका IPSC नेम लिखें तो इसका IPSC नेम होगा इथाइल नाइट्राइल। यहाँ पर देखो ये AgBr है बच्चों, बहुत मैं बताऊंगा, इसका मैकेनिज्म है सेपरेट, कि जब सिल्वर साइनाइड होगा ना तो वहाँ साइनाइड न बनकर आइसोसाइनाइड बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, इस चीज़ को बांध लेना, है ना, अदरवाइज पेपर में क्या होगा, पेपर में हमारे क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। पोटेशियम साइनाइड होगा तो साइनाइड जोड़ दो डायरेक्ट, लेकिन जब सिल्वर साइनाइड होगा ना तो CN की जगह पे आपको NC करना पड़ेगा। देखिए CH3 CH2 NC, CN को मैंने रिवर्स कर दिया, यहाँ स्टार बना देता हूँ, आप भी स्टार बना लीजिए, प्लस ये हो जाएगा AgBr, इथाइल C2H5 इथाइल आइसोसाइनाइड। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीट द रिएक्शन में यदि आपसे नाम नहीं पूछा है तो देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग नेम। इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथाइल आइसोसाइनाइड, नोट कर लीजिए, इथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई बताया था पहचानने की कोशिश कीजिए, प्लस C2H5Br, पहचानने की कोशिश कीजिए, सोडियम इथोक्साइड इथाइल ब्रोमाइड। याद करिए कौन सी नेम रिएक्शंस थी, पिछले सेगमेंट में आपको मैंने पूरी नेम रिएक्शन जितनी आपकी हेलो एल्केन की थी, हेलो एरिन की थी, पूरी रिएक्शंस गिना दी थी, नपवा दिया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, प्रैक्टिस की बात है भाई। देखिए ये Na और ये Br निकल गया, याद करिए इस रिएक्शन का नाम था बच्चों विलियमसन सिंथेसिस। आप भूल रहे हैं, है ना, बहुत इजी चीज़ें हैं, केमिस्ट्री बहुत इजी है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा मन लग जाए, एक बार मन लग जाएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा बच्चों, बहुत मज़ा। चलिए NaBr निकल गया, C2H5O C2H5, है ना, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों C2H5O C2H5। क्या निकल गया Na प्लस NaBr। चलिए नाम बताइए, नाम बताइए, चलिए इसका, हाँ जी नाम बताइए। इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन, कॉमन नेम इथाइल इथाइल डाई इथाइल, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। और अगर आप IPSC नेम लिखेंगे तो इथॉक्सी इथेन। बच्चों ये कौन सी रिएक्शन हम बता रहे हैं, आधी आपके पेपर में दी है और हाफ आपको लिखना है। इधर का पूरा सेगमेंट गिवन है, उधर का सेगमेंट गिवन नहीं है,
तो मैं प्रैक्टिस क्या करवा रहा हूं आपसे कि किस तरह से हाफ रिएक्शन से आप पूरी कंप्लीट रिएक्शन को लिखेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए अगला चलते हैं भाई। देखिए मार्क एडिशन की रिएक्शंस बहुत आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्क और एंटी मार्क से एक न एक क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है। ये देखिए CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने मार्क, यहाँ लिख दिया एडिशन। चलो लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, क्या करोगे मार्क एडिशन में? हाँ बताइए, कहीं कुछ भी लगा दो आप, यहाँ लिख दो या यहाँ 2 लिख दो या यहाँ लिख दो, बात एक ही है, कहीं कुछ भी लगा दो। बताओ भाई डबल बॉन्ड कौन सा देखेंगे? ये वाला देखेंगे, है ना। वैलेंसी जरूर चेक करना बच्चों, 3 और 1 4, 2 3 और 1 4 4 4, मतलब सही है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मार्क है नेगेटिव वाला कम पे, पॉजिटिव वाला ज़्यादा पे, दिमाग ही नहीं लगाना, जो दिखे वो लिख दो। चलिए बोलिए क्या दिखा आपको? हमें दिखा सर, तिवारी सर, हमें दिखा CH3 CH2 CH3, अब यहाँ जुड़ गया तुम्हारा Br, तो ये Br और ये हो गया CH3। नोट कर लीजिए, नंबरिंग करें 1 2 3 4, बोलो क्या होगा? 2 ब्रोमो, क्योंकि 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल भी है, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 1 2 3 4 नाम लिखना जरूरी नहीं है, मैंने आपसे बोला, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ भाई, तो बच्चों इतना जो मैंने आपसे डिस्कस किया, उसका जो हमारे हेडलाइन थी वो हेडलाइन ये थी, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। या ये आपके पेपर में इस तरह से भी आ सकता है, राइट डाउन द नेम ऑफ, कंप्लीट द रिएक्शन एंड राइट डाउन द नेम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। चलिए, तो इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो कई साल हमारे पेपर में आ चुकी हैं और इनकी आने की प्रबल संभावना है हमारे एग्जाम में। तो मैंने आपको बताया कि इफ विल डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस देन 100% इट विल बी एडवांटेजियस टू यू। अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं बच्चों, इसी में व्हाट हैपेंस व्हेन, है ना, ये तो था कंप्लीट द रिएक्शन। अगला सेगमेंट कभी कभी बच्चों हमारे पेपर पूछाता है क्या होता है जब, तो बच्चों हमें व्हाट हैपेंस व्हेन पर भी कमांड करनी है। चलिए अगले सेगमेंट की हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन। राइट डाउन क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन, है ना, हमारा टॉपिक है क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन। मान लीजिए पहला उन्होंने क्वेश्चन दिया, फर्स्ट एन ब्यूटाइल क्लोराइड reacts with अल्कोहलिक KOH। मान लीजिए उन्होंने पेपर में आपको ये दे दिया कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड की अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होती है ना। यानी यहाँ पर उन्होंने आपको ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है और आपको इसको रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखना है। अब देखिए ब्यूटाइल क्लोराइड CH3, है ना, पहले हम इनका फार्मूला लिखेंगे। अगर हमसे ब्यूटाइल क्लोराइड कहा गया है CH3 CH2 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 Cl, अरे सर आप तो इतने जल्दी लिख रहे हो सर, हमसे तो बनता ही नहीं सर, किस तरह से हम लिखेंगे इसको ब्यूटाइल क्लोराइड के फॉर्मेट में। देखिए मैं आपको बताऊं, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, क्लोराइड मतलब ये। अब ब्यूटाइल क्लोराइड है तो बैलेंस कर लो, CH2 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 CH3। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम? एल्कोहलिक KOH से, तो एल्कोहलिक और ये हो गया KOH। तिवारी सर आपने एक बात बताई थी, एल्कोहलिक KOH से हम जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है भाई, याद करो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। बीटा हो, ये सिमेट्रिक है, यहाँ सेटजेफ रूल नहीं लगेगा,
अब देखो फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन बोलो अल्फा, दूसरा कार्बन बोलो बीटा। क्लियर हो गया? पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा। क्लियर? बोलो भाई कोई दिक्कत? चलिए पहले के और Cl क्या निकल गया बोलो? बोलो भाई के और Cl से क्या निकलेगा? हाँ बोलते जाओ जल्दी जल्दी, के और Cl से क्या निकलेगा? ये के और ये Cl, ये निकल जाएगा KCl। चलिए OH, कौन सा कार्बन निकलेगा, अल्फा का कि बीटा का? बीटा का, है ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक OH, ये निकल गया H2। अब बचा क्या बताइए, यहाँ से बोलते जाइए। ये बचा CH3, ये हो गया CH2, यहाँ CH क्योंकि H और OH निकल चुका है, डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि अब सिंगल की जगह क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। बताइए नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ब्यूट। डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे बच्चों? इन ब्यूटीन। 1 2 है, छोटा 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन, या 1 का लिखना जरूरी नहीं है, सिंपली यू कैन राइट हियर ब्यूटीन। तो पेपर में जब क्वेश्चंस आता है कभी व्हाट हैपेंस व्हेन का बच्चों, तो इसमें आपको आधी और पूरी रिएक्शन नहीं दी जाती है, केवल स्टेटमेंट गिवन होती है कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक QH, तो आपको उसका फार्मूला लिखना है और आपको उसकी रिएक्शन लिखनी है। कोई दिक्कत? नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला मान लीजिए, अगला सपोज करिए उन्होंने आपको स्टेटमेंट बदल दी। उन्होंने इसमें लिखा स्टेटमेंट में ब्रोमोबेंजीन, स्टेटमेंट में अब चेंज कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने स्टेटमेंट मान लो आपको दे दी, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है। सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, ये तुम्हारी ब्रोमोबेंजीन हो गई, ये तुम्हारा मैग्नीशियम मेटल हो गया, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए आप घबराइए मत, रिएक्टेंट वाला पार्ट तो सारा आपके पास है ना, आप घबराइए मत। जैसे अगर स्टेटमेंट आती है तो पहले स्टेटमेंट से आप रिएक्टेंट बना लीजिए। जैसे ब्रोमोबेंजीन, हमने फार्मूला लिख लिया ब्रोमोबेंजीन का, रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम लिख लिया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है तो एरो पे लिख लिया। अब ये मैग्नीशियम क्या होता है, इन दोनों के बीच में सैंडविच हो जाता है ना। याद करिए आपने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। तो ये जब दोनों के बीच में आ जाएगा बच्चों, तो ये रिंग बन जाएगा, ये Mg बन जाएगा और ये Br बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल, बेंजाइल क्यों नहीं भाई बताओ? बेंजाइल होता है C6H5CH2, ये फिनाइल है क्योंकि C6H5 है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नोट डाउन इन योर कॉपी। है ना? चलिए मान लीजिए फिर से स्टेटमेंट बदल गई, स्टेटमेंट आपकी चेंज हो गई। स्टेटमेंट हो गई क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन रिएक्ट्स विथ, क्लोरोईथेन रिएक्ट्स विथ एक्वस NaOH। बच्चों घबराइए मत, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, बात एक ही है, कुछ भी है। अब एक्वस से है, क्लोरोईथेन है, ये हो गया इथेन, ये हो गया क्लोरो वैलेंसी, CH3CH2, ये हो गया आपका KOH। कंडीशन क्या है? यहाँ पर एक्वस है। बताओ भाई तिवारी सर ने एक्वस से क्या बताया था कि यहाँ पर एल्कीन नहीं बनेगा, यहाँ पे सिंपली आपको हेलोजन हटाना है और हेलोजन की जगह पे आपको OH ग्रुप रखना है। बोलो क्या करें? ये हटा देते हैं, ये हो गया CH3CH2OH, ये OH यहाँ चला गया प्लस KCl। क्यों चला गया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या बन गया? इथेनॉल। ये क्या बन गया बच्चों? इथेनॉल। ये आपकी स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। नोट डाउन इन योर कॉपी। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखो, आप यहां फंसोगे इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये बच्चे आते हुए गलत करके आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। देखिए इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, अगर आप ध्यान दें, ये वुड्स रिएक्शन है। और अगर आप ध्यान दें तो वुड्स रिएक्शन में हमने हेलो एल्केन के हम 2 मॉलिक्यूल लेते थे, तो यहाँ पर जो है हमने हेलो एल्केन का एक ही मॉलिक्यूल लिया है। तो बच्चा मालूम है रिएक्शन क्या लिखता है बच्चों? C2H5Br प्लस Na, ये रिएक्शन लिखता है ऐसे करके, यूँ करके। जबकि ये बच्चा भूल जाता है कि अगर हमें सोडियम मेटल दिख रहा है तो जो भी हमसे पूछा है हमें उसके 2 कंपाउंड या 2 मॉलिक्यूल लिखने हैं। तो हम जो इथाइल ब्रोमाइड लिखेंगे तो इथाइल ब्रोमाइड के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, C2H5Br, 2Na हम लेते ही लेते हैं, प्लस Br(C2H5), और ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्लियर? क्या निकल गया बच्चों बताओ? 2NaBr, बचा क्या? C4H10। तो ये बचा C4H10 प्लस 2NaBr। कौन बच्चा नाम बताएगा भाई C4H10 का? बताइए। Who will tell me the name of C4H10? हाँ, ब्यूटेन। और आपने पढ़ा है कि अगर एल्केन 3 या 3 से ज़्यादा चेन वाला सीधा होता है तो हम उसके लिए नॉर्मल भी लगा सकते हैं, तो वी कैन से एन ब्यूटेन। नोट करिए। देखिए यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ पे फोकस करना है, ये रिएक्टेंट वाला हिस्सा है, क्योंकि अगर आपने रिएक्टेंट वाले हिस्से पर फोकस कर लिया तो प्रोडक्ट के बारे में तो आप अपने आप बता सकते हैं जी। नोट डाउन। चलिए, सो मेनी कन्वर्जन्स आर देयर। ये पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने आपको बताया। अगला लास्ट चलते चलते C2H5Br प्लस KCN है ना, और C2H5Br प्लस AgCN। स्टेटमेंट क्या थी? ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विथ पोटेशियम साइनाइड, ये पहली स्टेटमेंट थी। और दूसरी स्टेटमेंट थी ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विथ सिल्वर साइनाइड। चलो भाई बताओ, ये बात हो चुकी है अभी कुछ देर पहले, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है बच्चों। पहले जो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया था वो था कंप्लीट द इक्वेशन, हाफ गिवन हाफ आपको लिखना था। अब ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ गया है ना। देखो अब, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विथ KCN, तो आपने रिएक्टेंट का लिख दिया क्योंकि रिएक्टेंट तो हमें लिखना है। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। जरूरी नहीं है, अगर उन्होंने नहीं पूछा है तो लिखना जरूरी नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको, अगर CN के साथ हो तो सीधा साइनाइड रिप्लेस हो जाता है, लेकिन अगर यही CN पोटेशियम में लगकर सिल्वर के साथ लगा हो तो N पहले चला जाता है और C बाद में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा बोलो? C2H5CN प्लस KBr, इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइनाइड। चलो IPSC नेम लिखते हैं, इथाइल नाइट्राइल। बच्चों ध्यान रखना, बहुत कम बच्चों को मालूम है, और जिनको मालूम है वो भी कंफ्यूज होते हैं कि इथाइल साइनाइड इज अ कॉमन नेम एंड इथाइल नाइट्राइल इज एन IPSC नेम। सिल्वर के साथ जब भी ये होगा तो अपोजिट हो जाएगा, घूम जाएगा पूरा का पूरा। तो क्या हो जाएगा? C2H5NC प्लस AgBr। बताओ भाई नाम इसका? इथाइल आइसोसाइनाइड। इसका क्या नाम होगा बच्चों? इथाइल आइसोसाइनाइड। कंडीशन है, देखिए पिछले वाले में इस वाले में डिफरेंस है, वहां पे हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू डू, एंड हियर स्टेटमेंट गिवन व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विथ KCN, तो आपने फार्मूला लिखा, KCN लिखा, रिएक्शन लिखी। दूसरा ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विथ सिल्वर साइनाइड, आपने फार्मूला लिखा, इक्वेशन लिखी। नोट डाउन इन योर कॉपी। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज बच्चों हमने आपको 2 बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें बताई हैं, बहुत ही सुंदर चीज़ें बताई हैं, अगर आपको याद हो तो, कि भाई हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू डू, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन के क्वेश्चंस। अगले पार्ट में बच्चों हम ये बताएंगे कि हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है,
अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा गया, हाउ यू कन्वर्ट ब्रोमो इथेन इनटू इथाइल नाइट्राइल, तो फिर आपका दिमाग चलना चाहिए कि वी विल मेक रिएक्शन ऑफ ब्रोमो इथेन विथ KCl। तो बच्चों इस सेगमेंट में इतना, अगले सेगमेंट में मैं आपको कुछ और कन्वर्जन्स और कुछ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कई बार हमारे पेपर में आए हैं। सर एक झलक तो बता दो उन क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चंस की झलक ये है कि वाई क्लोरोबेंजीन गिव्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ऑल्दो इट कंटेन्स क्लोरीन विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना, मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा। दूसरा, वाई हेलोएरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। ठीक, तो जो भी रीजनिंग क्वेश्चन है बच्चों, वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन ब्लू और ब्लैक कलर्ड बॉटल व्हाइल यूजिंग, तो जितने रीजनिंग क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, और कन्वर्जन या अगला जो हमारी क्लास होगी दैट विल बी द लास्ट रिवीजन क्लास ऑफ दिस यूनिट, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट अनदर यूनिट बच्चों, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। कीप वॉचिंग आवर चैनल बच्चों, केमिस्ट्री इन एक्शन। ओके बच्चों।